सभी को मेरी नमस्ते। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहे। लीजिए आज गीता का हम 15वां अध्याय शुरू करते हैं। 15वां अध्याय पार्ट 33। आज कौन सा है? गीता का 15वां अध्याय पार्ट 33। इसको पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। इस 15वें अध्याय को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम योग। लीजिए हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी इसमें अर्जुन को क्या कहते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी जिसका नाश ना किया जाए भी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविनाशी कहा जाता है, जिसका नाश ना हो। तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? गीता का ज्ञान सुन के आप कृतार्थ हो जाते हैं, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। ये गीता का आज 15वां अध्याय पार्ट 33 आपने सुना। इसको पुरुषोत्तम योग नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम हम 16वां अध्याय शुरू करेंगे। हम सनातनी है। सनातनी जो है, हमेशा जब दुनिया पैदा हुई उसी वक्त ये सनातन धर्म, जिस भी आप कहते हैं, सनातनी आई यहाँ पर। इसका अंत ये तो है ही था, जब दुनिया बनी ये है था, ये हमेशा ही रहेंगे। इसका सनातनी का कभी अंत नहीं होगा। सनातनी हमेशा दयालु दिल वाले हैं और ये मरने मराने में विश्वास नहीं करते हैं। इनका ये समझना है कि जैसे आप में जान है, सो दूसरों में भी वैसी जान है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, दूसरे को भी वैसे ही तकलीफ होती है। ये सनातनी का ये अनुभव है, वो किसी को भी मारना नहीं चाहते। जैसे कोई भी हो, उसमें वैसे ही जान है। जैसे गाय है, कोई भी जीव जंतु जो पक्षी है, उसे भी
मारने पर उनको बड़ा दर्द होता है। वो समझते हैं कि जैसे कोई मुझे मारे, जो मुझे मारने में तकलीफ़ होगी, वैसे ही दूसरे जानवर, पक्षी को आप मारेंगे, उनको भी वैसा ही महसूस होता है। इसलिए हम मारने में विश्वास नहीं करते। आप खुशी रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही है। जो इस संसार में आया है, उसने यहाँ से जाना ही है। हमारे कुछ साल ही हमारे पास हैं। 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितना आप जिंदा रहना चाहेंगे इस संसार में? ये सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें दिया है। हमने उसी के लिए बनाया है और उसी के पास चले जाएगा। ये ख्याल रखें, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम ना कुछ लेके आए हैं और जो कुछ हमारा है सभी यहीं रह जाएगा। जो जो आप जितना भी आप कृष्ण भगवान को याद रखेंगे, उसकी पाठ पूजा करेंगे, संगत में जाएंगे, ताकि आपका दिमाग भगवान की तरफ रहे, उतना ही आप अच्छा समय व्यतीत कर सकें। चिंता से दूर रहेंगे, अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगला पाठ मैं फिर शुरू करूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के आपका परिवार और आप अच्छे रहें। अच्छा जी, नमस्ते।